बाड़मेर का ऐसा है, ये अमान की ऊंचाई रहेगी। अमान बेनीवाल के जो युवा हैं वो बाड़मेर के अंदर उसका हरीश को भूल गए हैं, लेकिन अब उम्मीद है राम बेनीवाल को जिंदा रखने के लिए एलपी टीम सब साथ में लगी हुई है। ये रविंद्र सिंह भाटी है, दबंग नेता है, लेकिन उससे किसानों की सेवा की है। किसने की है? अभी की है उम्मीद राम बेनीवाल ने। युवाओं को मौका देना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी है। हम आगे कांग्रेस को बचाना चाहते हैं तो युवाओं को आगे बढ़ाना होता है, लेकिन ये हम नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है हमारी सरकार बचाने की। हनुमान जी बेनीवाल रिचपाल मिर्दा को कहते हैं कि वो तो पागल हो गया, उनको कुछ भी बोल देते हैं, भैंसों के जगह कुछ भी बोल देता है, इंसान को भैंसों बना देती है। आप क्या कहना चाहोगे? पागल हुआ? अमान बेनीवाल सही बोल रहा है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, उसका संतुलन सही नहीं है। संतुलन सही होता तो वो ऐसे बोलते नहीं है कि वो कहते हैं कि कांग्रेस बुझी हुई धुनी है। या बुझी हुई धुनी कैसे हम जीनते हैं ना, अभी तक तो अब तो मरेंद्र राहुल गांधी है, इंदिरा गांधी है, तो अभी तो वो बोल रहा है कि वो खत्म हो गई है, बुझी हुई धुनी है, मुझसे फूंका नहीं दी जाती है। तो फूंका देने के मैं चलूँगा, कैसे जाऊँ मैं? अब उसको काम उसका यही था कि आपको कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, और वो 40 साल रहे हैं और अब भागे हैं ना, बोल रहे हैं कि सही नहीं है, तो दिमाग उसका सही नहीं है। वो भैंसों को मिनकों को भैंसे बोल रहा है, तो हनुमान बेनीवाल का कहना सही है। तो फिर आपने क्या हुआ, आप संसद का चुनाव नहीं लड़े, क्या लगता है आप युवाओं को मौका देना चाहिए ऐसा? हम युवाओं को मौका देना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी है। हम आगे कांग्रेस को बचाना चाहते हैं तो युवाओं को आगे बढ़ाना होता है, लेकिन ये हम नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है हमारी सरकार बचाने की। बाकी अब बाड़मेर के अंदर रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन कर लिया आरएलपी कांग्रेस ने, तो आरएलपी छोड़कर उम्मीदवार बेनीवाल तो कांग्रेस में चले गए हैं और बीजेपी में कैलाश चौधरी है। किस प्रकार रहेगा आपके बार समीकरण पाली बाड़मेर का? बाड़मेर का ऐसा है, ये अमान की ऊंचाई रहेगी। अमान बेनीवाल के जो युवा हैं वो बाड़मेर के अंदर उसका हरीश को भूल गए हैं, लेकिन अब उम्मीद है राम बेनीवाल को जिंदा रखने के लिए एलपी टीम सब साथ में लगी हुई है। साथ में पूरा गठबंधन निभाएगी? बिल्कुल निभाएगी, कैसे नहीं निभाएंगे, वो निभाना पड़ेगा। जनता एक भी बह रही है, जनता कभी धोखा नहीं करती। अमान बेनीवाल की पार्टी है, वो बहुत मजबूत पार्टी है। बताया जाए हनुमान बेनीवाल के समर्थक वो कभी धोखा नहीं देते हैं वोटर कभी? देखो इसके नेता हैं, ये अमान जी बोल रहे हैं कि हमारी ये स्कूल है, वो स्कूल अरमान की सही है। अमान ने बहुत नेता तैयार किए हैं और सब भागे छोड़ के चले गए, लेकिन अमान किसी को नहीं छोड़ता है। तो फिर ऐसे नहीं है कि फिर रविंद्र सिंह भाटी एक बड़ा चेहरा है ना राजपूत समाज का, वो एक मुस्लिम समाज वोट साथ में है और काफ़ी सारे वो कह रहे हैं 36 को हमारे साथ में है। क्या कहना चाहोगे रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर? क्या कहना चाहोगे? ऐसे कहना चाहोगे कि उसको आराम करना चाहिए? कहा था एमएलए बन गए ठीक है, कई लोग ऐसे भी कहते हैं एमएलए बन गया ठीक है, अब संसद का चुनाव रुकने ना चाहिए, आराम करना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये रविंद्र सिंह भाटी है, दबंग नेता है, लेकिन उससे किसानों की सेवा की है। किसने की है? अभी की है उम्मीद राम बेनीवाल ने। उम्मीद राम बेनीवाल निकलेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रविंद्र सिंह है, वो युवा का नेता है, लेकिन उसको वोट नहीं मिलेंगे। और वोट आप बोल रहे हो एक तरफे जीत रहे हैं, तो चुनाव क्यों हुआ? पेटीएम मारने की जरूरत ही नहीं है, वो एक तरफे जीते ना, ऐसा है।